हमारा अगला शब्द है प्रिक्लूड। ये एक वर्ब है यानी एक क्रिया। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मेक इम्पॉसिबल। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को होने ही ना देना, उस पर रोक लगा देना या उसे बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी असंभव बना देना। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखिए, हिज कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिक्लूड हिम फ्रॉम वर्किंग फॉर अ कंपेटिटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उसे किसी कंपेटिटर यानी उसकी विरोधी कंपनी में काम करने से रोकेगा। तो यहाँ प्रिक्लूड का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम हैं वो इस बात को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पर। ये कहता है लैक ऑफ एविडेंस में प्रिक्लूड अ कन्विक्शन। यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एविडेंस जिसका मतलब होता है सबूत और कन्विक्शन यानी सजा। तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि सबूतों की कमी, लैक ऑफ एविडेंस, सजा मिलने से रोक सकती है। मतलब अगर काफी सबूत ही नहीं होंगे तो कन्विक्शन यानी सजा हो ही नहीं सकती। और अब है हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ये तो आप अपनी रोज की लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। सुनिए, अ प्रायर एंगेजमेंट विल प्रिक्लूड मी फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, मेरा पहले से ही कोई और काम फिक्स है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रायर एंगेजमेंट है यानी पहले से तय काम, उसने आपको मीटिंग अटेंड करने से प्रिक्लूड कर दिया यानी रोक दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्ड एक कोट में कैसे साउंड करता है। कोट है, वी मस्ट नॉट लेट आवर डिफरेंसेस प्रिक्लूड डायलॉग एंड कोऑपरेशन। वाओ, कितनी गहरी बात है ना। इसका मतलब है कि हमें अपने मतभेदों को, हमारे जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें आपस की बातचीत यानी डायलॉग और सहयोग यानी कोऑपरेशन के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। सिंपल भाषा में हमारी अलग अलग सोच हमें मिलकर काम करने से नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, तो अब प्रिक्लूड को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है, जैसे कि प्रिवेंट, प्रोहिबिट, स्टॉप और फोरबिड। इन सभी का मतलब होता है रोकना या मना करना। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट, इसके उल्टे शब्द। वो हैं अलाउ, परमिट, इनकरेज और फैसिलिटेट। इन सब का मतलब है इजाजत देना, बढ़ावा देना या किसी काम को और आसान बना देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।